दोस्तों तो कैसे हो आप सब। आज से हम लोग करेंगे सैंपल पेपर 5 यार। इससे पहले 4 सैंपल पेपर कर चुके हैं और आज रहेगा सेक्शन ए एमसीक्यू असर्शन रीजन। और लेट्स ब्रेक इट। तुम तोड़ो फोड़ो जोड़ो सब कुछ करो, क्वेश्चन को पढ़ो। एमसीक्यू पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और डिस्क्लेमर इसका ये है, सीबीएसई का सैंपल पेपर ये पिछले साल उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चंस को लिया है। तो पहला प्रश्न ये है, ए की वैल्यू दी है, क्या दी है P3Q4, P3Q4 दिया हुआ, ठीक है जी। बी का वैल्यू क्या दिया आपको P2Q3 दिया हुआ है। तो बेटा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बेटा कितना होता है आपको पता है। एचसीएफ जो होता है, जो भी चीज़ें दी हुई है, पी आइटम है क्यू आइटम है, ठीक है। पहली बात, जो पी वाली आइटम है उसमें लोवेस्ट, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर से लेनी है। इसमें 3 और 2 में लोवेस्ट कितना है, मिनिमम पावर से लेनी है। 2 है, क्यू की मिनिमम पावर कितनी है, 3 है। एलसीएम, एलसीएम भी है आपके पास, पी है और क्यू है, क्लियर। अब इसमें मैक्सिमम पावर लेनी है। पी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, चलो जी लिख लिया। क्यू की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, लिख लिया। तो कह रहा है एचसीएफ है, इसने दिया हुआ है एचसीएफ पी एम और एन क्यू एन। तो मतलब जो इसकी वैल्यूज़ है हमें क्या निकालना है, ये निकालना है एम प्लस एन आर प्लस एस, ठीक है बेटा, आर प्लस एस निकालना है। अब P के साथ क्या है, M है, यहाँ पे P के साथ क्या है, इस केस में 2 है, तो M की जगह पे 2 लिख दो। अब Q के साथ N है, Q के साथ यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 लिख दो। R प्लस S, तो ये P की पावर R, Q की पावर S, ठीक है। तो बेटा लिख दो, यहाँ पे P की पावर क्या है, R है, यहाँ पे P की पावर क्या है, 3, तो R की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। S क्यू की पावर एस, क्यू की पावर एस है, यहाँ पे क्यू की पावर क्या है, 4 है, तो 4 लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो गया, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 7 पंजे 35, तो 35 इसका सही आंसर होगा। तो पहला प्रश्न देखो हल्का सा टेढ़ा था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब वो एचसीएफ एलसीएम तो पूछ रहा था, कंपैरिजन करके आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, जो कि काफ़ी लंबी खिंच गई। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी। पी के फैक्टर क्या होंगे, ये कह रहा प्राइम नंबर है, तो इसके तो पी प्राइम नंबर के तो एग्जैक्टली 1 फैक्टर होता है ना। जैसे 5 है, 5 को क्या लिखोगे, 5 × 1 ही लिखोगे, मतलब एक जीरो खुद ये हो जाएगी, इसके 2 फैक्टर निकले, एक P हो गया, एक 1 हो गया। अब वो कह रहे इक्वेशन बना के दिखा दो जी, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 रूट्स हो गए, एक P हो गया 1, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एग्जैक्टली उसको मतलब 5 × 1 या 1 मतलब एग्जैक्टली 1 फैक्टर ही होता है उसका, और कोई फैक्टर भी हो नहीं सकता, क्लियर। तो बेटा ध्यान से देखोगे, सम ऑफ जीरो, सम मतलब इसका सम कर दो, P + 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या होगा इसका, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो। P एक जीरो है, दूसरी जीरो 1 है, ठीक है। तो P × 1, तो P × 1 क्या होगा, P होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x² - sx प्लस का P। तो बेटा x का स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ जीरो, जीरोस का सम, P + 1, P + 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये P ये वाला नहीं, कंफ्यूज मत हो ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला P है ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे P ही दिया हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, x² - P + 1, ये x² - Px + P = 0, ऐसा कोई है, x² - P + 1 x + P = 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, क्लियर। इतने इजी नहीं होते, सोचना पड़ेगा तुम्हें। इफ ये देखो, ये भी इसी से लिया हुआ, सेकंड चैप्टर से। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, सम ऑफ जीरो। क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरो। उसने दिया हुआ, कह रहा है अल्फा प्लस बीटा अगर अल्फा बीटा के इक्वल है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, c/a। तो दोनों के अगर देखोगे तो a के साथ a कैंसिल होगा, तो -b = क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा। -b किसके बराबर हो जाएगा, c के। चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू क्या है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, bx + c, x² के साथ वाला a होता है, यहाँ पे x² के साथ क्या है, p, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, p हो जाएगी, ठीक है जी। अब x के साथ वाला b होता है, तो x के साथ वाला b अगर होता है तो यहाँ पे ये है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2। c की वैल्यू ये होती है, c की वैल्यू यहाँ के इसमें क्या होगी हमारे पास 3p, c की वैल्यू प्लस के इधर वाला, प्लस के इधर c है, तो ये क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3p। अब c की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3p
बी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का टू, और एक माइनस का साइन इसका खुद का है, ठीक है, एक इसका खुद का यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3p, तो p ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 2/3 इज इक्वल टू p। ऑप्शन चेक करना, 2/3 इज इक्वल टू p, 2/3 इज इक्वल टू p, ये कौन से ऑप्शन में बेटा, हमारा बी ऑप्शन में है ये। इज इनकंसिस्टेंट, देखो बेटा कंसिस्टेंट किसके इसमें होता है, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में होता है और यूनिक सोल्यूशन में होता है। इनकंसिस्टेंट किस में होता है, जिसमें नो सोल्यूशन होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बेटा देखोगे a1 हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x + y इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू क्या होगी, ये a1 x + b1 y इज इक्वल टू c1। दूसरे में क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, हम नोट कर लेते हैं पहले, 2k - 1 x + k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। ये क्या होगा, a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया आपके पास, ठीक है बेटा। अब पुट कर दो सारी चीज़ें, x के साथ वाला a1 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी वैल्यू, a2 की वैल्यू x के साथ वाला ये 2k - 1, b1 का वैल्यू y के साथ वाला क्या होता है b1, आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 1 b2 का वैल्यू यहाँ पे क्या k - 1। अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है। तो बेटा इसको करना कैसे है अब हम लोग देखते हैं, क्लियर। इसको थोड़ा सा उधर रखते हैं हम लोग, हाँ जी। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ये इस तरह से, तो 3 × k - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2k - 1, तो ये क्या आ जाएगा 3k - 3, 2k - 1। अब 3k - 2k ओनली k -1, ये इधर आ जाएगा प्लस का 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 है कहाँ पे, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चौथे का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथे का क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ये 5वां, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर PQRS। देखो बेटा ये PQRS है इस तरह से, PQR और S टेकन इन ऑर्डर। बेटा अगर ऑर्डर गलत कर दिया तो क्वेश्चन तो खत्म है, यहीं पे कुछ नहीं होगा। P का पॉइंट है कह रहे 3,4, चलो जी लिख लिया। Q का पॉइंट क्या है -2,3, ये भी लिख लिया। R का पॉइंट क्या है -3, -2, और फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, तो फोर्थ वर्टेक्स निकालना है हम x, y ले लेते हैं, x, y। बेटा जब ये इधर से डायगोनल निकलेगा, ये इधर से निकलेगा, तो ये मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इस पॉइंट का, इस लाइन का भी मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का भी ये सेम पॉइंट है, तो दोनों के पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। और हमें पता है डायगोनल सभी के बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा ये रेशो 1:1 हो जाएगा। इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बेटा क्योंकि MCQ हुआ है, ठीक है, कि ये पॉइंट चाहे आप ये वाली लाइन लो, ये वाली लाइन, दोनों का ये कॉमन पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट इस लाइन का भी ये मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन का भी, और इसी लाइन का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट दोनों लाइनों का, मिड पॉइंट ऑफ AC भी है सॉरी PR भी है, और मिड पॉइंट ये किसका है, थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तेजी के साथ इसको कर दूं। मिड पॉइंट ऑफ QS, ठीक है बेटा। देखो अब PR का पहले में, अब जब भी रेशो 1:1 हो, मिड पॉइंट है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते तो 1:1 रहेगा। पहले में पहला पॉइंट जोड़ दो, पहले में पहला पॉइंट जोड़ दो, ये क्या था 3, ये क्या था -3, जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दो क्योंकि रेशो क्या है 1:1। फिर उसके बाद दूसरे में दूसरा पॉइंट जोड़ दो, 4 में -2 जोड़ दो, नीचे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ QS, Q से लेके S, पहले में पहला पॉइंट जोड़ दो, ठीक है, x -2/2 इज इक्वल टू, अब इसमें ये वाला पॉइंट जोड़ दो y + 3/2, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अब 3 - 3 है तो 0 हो जाएगा, 0 बाय एनीथिंग 0।
अब पहले चीज़ पहले के बराबर हो जाएगी, मतलब 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस 2 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2। अब y प्लस 3/2 इज इक्वल टू, अब ये कितना है 4 माइनस 2 बेटा क्या हो जाएगा, इसको यहीं सॉल्व कर दूं, 4 माइनस 2 2, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो y प्लस 3/4 माइनस 2 2 2/2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बेटा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो 2 कॉमा -1 देखो कहाँ पे है, तो इसका फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा बेटा सी हो जाएगा, 2 कॉमा -1। क्लियर। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये तब आता होगा जब आपको कुछ रिजल्ट याद रखें। देखो MCQ इज ऑल अबाउट द रिजल्ट यू हैव लर्न, ठीक है, कितने आप रिजल्ट याद रख सकते हो। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ये किस क्वेश्चन मतलब क्या सीरीज है ये, जब भी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होती है ना, आप एक रिजल्ट याद रखो अगर बड़ी, अब ये करने लगे क्वेश्चन, ये खुद में ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, CBSE ने पूछा हुआ है, पर अगर इसमें पूछा है तो इसका रिजल्ट भी हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। जब भी दो बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होती है, ठीक है, अगर उसका एक मॉडिफिकेशन लिया जाए, ठीक है, एक मॉडिफिकेशन लिया जाए कि अगर आप इसका मॉडिफिकेशन करके अगर आप इस पर एक मीडियन ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो बेटा, मीडियन PQR, ये रिजल्ट आपको याद रखना है तभी होगा, नहीं तो ये तो खुद में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मीडियन ड्रॉ किया जाए, M ले लेते हैं, यहाँ पे N, क्या चीज़ याद रखना है, ये क्या होनी चाहिए, अगर AM और AN मीडियन है, AM और AN मीडियन है तो ये वाली ट्रायंगल है ना, और ये वाला हिस्सा ट्रायंगल का ये सिमिलर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो इसने वही चीज़ दिया हुआ, आपको ये याद रखना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ABC PQR के सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ये वाली ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के सिमिलर है, पहली ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, ठीक है बेटा। मैं ऐसे करता हूँ, पहले इसको रंग बिरंगा सा बना देता हूँ। अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ठीक है, स्काई ब्लू और पैरेट कलर अगर एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक और इधर भी कर लेते हैं फिर, है ना। तो ये वाला हिस्सा इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना, नहीं तो 5 मार्क्स का तो बेटे यही क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर पहली दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिया जाए, पहले और दूसरे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा AB/PQ, AB/PQ, ठीक है, इज इक्वल टू कोई भी साइड ले लो आप, ठीक है, AB/PQ कोई भी साइड आप ले सकते हो। हाँ बस हो गया सिमिलर, तो मतलब ये रिजल्ट हो गया, तो AB/PQ छोटे में से ये हो जाएगा आपका AM/PN, AM/PN। तो हमें यही रिजल्ट चाहिए था ना इसका, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि बड़ी ट्रायंगल अगर सिमिलर है, अगर मीडियन ड्रॉ किया जाए तो छोटी ट्रायंगल भी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। तो हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल, CPST लग गया, ठीक है ना बेटा, कि ये वाला हिस्सा AB/PQ इज इक्वल टू AM/PN, AM/PN, क्लियर। अब तो दोनों का जो रेशो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, जो AB/PQ का रेशो है, ठीक है। पर तुम्हें किसका दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये चीज़ स्क्वायर में दिया हुआ है, कह रहा है हमें क्या दिया हुआ है, इधर मैं कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस हो जाए। हमें क्या दिया है बेटा, ये वाली चीज़ कि AB/PQ का स्क्वायर, AB² का स्क्वायर, हमें क्या दिया 4:9। बेटा इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB/PQ का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। बेटा यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे अंडर रूट, तो 4 का रूट क्या होगा 2, इसका 3, मतलब जो हमारा जो AB/PQ का रेशो आ गया वो क्या आ गया, AB/PQ का जो रेशो आ गया 2:3। क्या आ गया बेटा 2:3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2:3 हो गया, ठीक है बेटा। तो AB/PAM और इधर PN,
इसका जो ए बी बाई पी क्यू अब हमारे पास कितना आया अभी 2:3, 2:3। तो ए बी बाई पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2:3। और यही तो हमें निकालना था ए एम बाई ए एन का रेशो। मतलब ओवरऑल स्क्रिप्ट ये था कि आंसर 2:3 है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी। नहीं याद हुई बेटा फिर तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर दो बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो, आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि इसकी छोटी ट्रायंगल अगर मीडियन हो, छोटी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। बस आपको ये रिजल्ट बना लिया। उसने ए एम बाई पी एन, तो मुझे ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर दिया था। पहले मैंने उसको ए बी बाई पी क्यू फॉर्म में बनाया जो कि 2/3 आया, उसको मैंने इसके बराबर कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, इतने भी आसान नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, MCQ x tan 60, tan 60 बेटा कितना होता है, tan 60 √3 होता है। ठीक है, cos 60 बेटा कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है जी, sin 60 √3/2 होता है। cot 60 जो tan 60 अगर √3 होता है, ये उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये कट गया इसके साथ, 2 कट गया इसके साथ। ठीक है, तो x की वैल्यू √3, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या की 1/√3, और 1/√3 किस पे होती है, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो सातवें का आंसर आपका क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, सातवें इसका आंसर हमने लगा दिया था ना। ठीक है, 2:3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, तो इसका आंसर क्या गया, tan 30 1√3 के बराबर होता है ना। sin 30 क्या होता है आपके पास, हाफ होता है। ठीक है, ऐसे मतलब मिल गया आंसर, तो मैं क्या ही निकालूँ और क्या निकालना। ठीक है, sin 30 हाफ हो गया। चलो याद रखो वैल्यू, cos 30 क्या आ जाएगा, √3/2 होता है, और cot 30 tan 30 1/√3, ये ओनली √3 होता है। तो हमारे 1√3 निकालना था। तो 7th का आंसर क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, बी 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 आंसर। देखो फिर नेक्स्ट, अब बेटा इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा आंसर निकलेगा। तो मैं इस आइडेंटिटी को इजी क्या बनाया जा सकता है बेटा, जब कोई भी ऐसा MCQ आए ना, आइडेंटिटी का MCQ आए, तो ना एक चीज़ याद रखना, थीटा की वैल्यू 45 पुट करना हमेशा। तो इससे आंसर आपके ना बहुत जल्दी एक्यूरेट आएंगे, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू 45 पे क्या होती है, सेम होती है। देखो साइन 45 प्लस कॉस 45 अगर √2 के बराबर आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं तो मैं क्या निकालूँ यार, इसको क्या सोल्यूशन निकालूँ इसका। ठीक है समझ गए, चीज़ों को ईजी करना है, डिफिकल्ट नहीं करना हमने। साइन 45 1/√2 होता है, हिट ट्रायल लगाओ, काम खत्म करो। आज तो ये क्वेश्चन है, कल इससे भी डिफिकल्ट आ सकता है। वैसे आइडेंटिटी के साथ भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैं उससे नहीं करूँगा, मैं आपको नई चीज़ सिखा रहा हूँ। थीटा की वैल्यू 45 रखो, क्रॉस चेक करो, दैट इज इट। ठीक है, √2 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2√2। अब इसको रैशनलाइज करके देख लो, क्योंकि 10th क्लास में हमने सीखा कि रूट को हमेशा नीचे नहीं छोड़ते। तो ये क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन √2, √2 2 हो जाएगा बेटा 2, और 2 के साथ 2 कैंसिल, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। थीटा 45, तो थीटा अगर यहाँ भी 45 पुट करेंगे, यहाँ भी हमें पता है tan थीटा भी, tan 45 भी एक होता है, cot 45 भी एक होता है। एक और एक क्या मिलते हैं, 2 11 नहीं होते बेटा इस केस में। तो 8th का आंसर क्या आ गया, B2 आंसर। क्लियर। बाकी और भी तरीके हैं, MCQ है। जैसा मैच अगर T20 है तो उसी अकॉर्डिंग ही खेलो, टेस्ट मैच ना बनाओ T20 को। ठीक है, 9th क्वेश्चन कह रहा है डी पैरेलल BC है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। चलो जी दिमाग चल गया हमारा। E से लेके C तक का डिस्टेंस B है, E से लेके C तक का डिस्टेंस B है। चलो जी, D से लेके E, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, X है। फिर B से लेके C तक की वैल्यू Y है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, होता है, करेंगे इसको भी। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर दो ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएगा, याद रखोगे। अब इतना भी क्या लिखना, ठीक है। ये दोनों ये ऐसे है तो ये एंगल कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं दिखाऊं जो ट्रायंगल्स हैं, दो पहली ट्रायंगल इतनी, ओहो ये तो कलर ही नहीं दिख रहा। देखो इसी चीज़ को मैं बाहर निकाल के दिखाऊं, एक ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है,
और जो दूसरी ट्रायंगल है दूसरी ऐसी है, दोनों ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर कर दिया। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, जरूर होंगी, सॉरी। ठीक है, तो जो छोटी ट्रायंगल है आपके पास ए डी ई, बड़ी ट्रायंगल क्या है आपके पास ए बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन करो। डी ई की वैल्यू क्या है, एक्स लिख दिया, बी सी की वैल्यू क्या है, वाई, ई सी की वैल्यू बी है और कुछ नहीं दिया हुआ। ए ई की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए से लेके ई तक की वैल्यू ए दी हुई है। ए से लेके ई तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए। ठीक है जी, ए से लेके सी तक की वैल्यू, ए से लेके सी तक कितना होगा फिर, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, एक प्रोपोर्शन में है, तो लिख लो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, ऐसा देख लो कहाँ पे है, x इक्वल टू इधर ए वाई, यही लिख रहा है मुझे, तो सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन 9th का क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन x इक्वल टू ए वाई ए प्लस बी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 10th क्या बोल रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं ना, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, बाद में ऊपर वाले की तरफ निगाह लगाएं। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए डी पैरेलल बी सी है। ठीक है, ऐसे है, कह रहा है ए डी पैरेलल बी सी है। ठीक है, और ए डी पैरेलल बी सी है, ए डी, कह रहा है ए डी पैरेलल बी सी है। ए डी पैरेलल बी सी कब होगा, जब ए बी सी डी इस में चला होगा। कह रहा है ए से लेके डी तक की वैल्यू 4 है, ए से लेके डी तक की वैल्यू 4 है। ठीक है जी, उसके बाद ए ओ बाई ओ सी, ये क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, क्लियर। कह रहा है ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी इज इक्वल टू 1/2। मतलब कह रहा है अगर ए ओ की वैल्यू 1 है और डी ओ की वैल्यू 1 है, ए से लेके ओ की वैल्यू 1 है, डी से लेके ओ की वैल्यू 1 है, तो ओ सी और ओ बी की वैल्यू 2 है, ओ सी और ओ बी की वैल्यू 2 है। मतलब जो ये ट्रायंगल है ऊपर वाली जो आपको दिख रही है, अगर मैं ड्रॉ करूं इसके साथ, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल आपको दिख रही है, एक आपको दिख रही होगी नीचे वाली ट्रायंगल कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स आपको दिखी। अब जो दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके पास, तो ये दिख रहा है कि ये जिस स्केल पे चल रहा है, अगर ये 1 है तो ये 2 चल रहा है, मतलब ये डबल पे चल रहा है। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर होंगी। ट्रेपीजियम जब भी इंटरसेक्ट करता है ना ट्रेपीजियम पैरेलल लाइन वाला, तो वो हमेशा दोनों ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ये सिमिलर रहती है। क्यों और कैसे, ये एंगल तो उसका क्या हो जाता है, ये वाला। अब इसमें पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, 1 मार्क्स में तो पूछा है, तो ये और ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ये क्या हो जाएगा वर्टिकल ऑपोजिट बना लो, चाहे इसको अल्टरनेट एंगल्स बना लेना। ठीक है, तो अब ये देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते, तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है तो एक रेशो में चलती है। मतलब ये जितनी चीज़ें, अगर ये 1 है, ये 1 का डबल चल रहा है, इधर भी 1 है तो इसका डबल चल रहा है, अब इधर 4 है तो यहाँ भी इसका डबल चलेगा, डबल चल के कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कहने का मतलब पहली वाली ट्रायंगल कुछ ऐसी है, दूसरी वाली ट्रायंगल प्रोपोर्शन में है पर वो उसके डबल प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अगर ए डी की वैल्यू 4 है, ए डी की वैल्यू 4 है तो बी सी की वैल्यू उसका डबल होगी। क्लियर, क्योंकि रिलेशन ऐसे ही चल रहा है, अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, मतलब उसका डबल चल रहा है, तो इधर 4 का डबल क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 इसका आंसर रहेगा। क्लियर, तो बेटा 8 आंसर हो जाएगा, 10th का आंसर 8। क्लियर, नेक्स्ट, इफ 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 2 टेंजेंट्स, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको दिख सकता है, इसमें तो एमसीक्यू में पूछ दिया उसने। ए बी सी,
कह रहा है दो टेंजेंट हैं वो इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज डैश। तो ये इसको अगर जोड़ दें ऐसे तो ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये 90 डिग्री हो गया, रेडियस से परपेंडिकुलर टेंजेंट। आपको ये याद रखनी है लाइन की, जब भी अगर ये यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसको ये बाइसेक्ट कर देगी दो बराबर हिस्सों में, मतलब 60 के दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। 60 के दो बराबर हिस्से होके क्या हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास, 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABCD। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू कह रहा है 3 है, रेडियस की वैल्यू क्या है, 3 है। हमें ये साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 डिग्री के एंगल ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली बेस। तो हमें बेस फाइंड करना है। तो B और P और B किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। tan ऑफ द एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। परपेंडिकुलर आपके पास ये कितना है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर 3 है, नीचे बेस, बेस आपको फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 3√3, 3√3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर आपको ट्रिपलेट आता, मैंने इसका भी एक ट्रिपलेट सिखाया आपको, देखो मेरी बात सुनो। अब ये ट्रायंगल अगर ऐसे था, ऐसे था ना, ये 90 डिग्री था। अगर मैं इसी को बाहर निकालूं, इस ट्रायंगल को, ये ऐसे ABD को ही बाहर निकालूं, शॉर्टकट क्या है इसका, ये 30 था और ये चीज़ कितना था, 3 था, और हमें क्या निकालना था, ये पूछा था। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक ऐसा ट्रिपलेट, ये 90 है अगर और ये 30 है, तो सामने वाला 1 होता है, इधर वाला √3 होता है और इधर वाला डबल होता है। ठीक है, अब 30 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, 3 है। हमारे पास क्या था, 3 था। ठीक है, यहाँ पे 30 के ऑपोजिट क्या है, 1, और ये जितना होता है ये उसका √3 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे 3 है तो ऑटोमेटिकली 3√3 हो जाएगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये एडवांस बच्चों के लिए था, नहीं तो अपना ये तरीका तो है ही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मतलब 1 का ये √3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 का √3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3√3, नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, इसको मत करना चाहे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इतने पार्ट को। ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगा, क्या फ़ायदा फिर उसका मुझे नहीं ना कोई फ़ायदा कि मेरे बच्चों को समझ नहीं आया। क्लियर, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो इसी तरह से चलने देना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जो कि एक स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इसका स्क्वायर की साइड 6 है, तो ये भी चीज़ 6 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 3। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है बेटा, πr², πr²। इसका ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कई बार, सर्कल इधर स्क्वायर इधर, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला लगा के फॉर्मूला, ठीक है, उसको निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हाफ D1 D2 भी लगा लेते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। पाई क्या है, सारे आंसर पाई में, तो पाई को पाई में छोड़ दो। आर की वैल्यू क्या है, रेडियस 3 है। ये पहला क्वेश्चन दिया जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ा, 3 3 जा 9, तो 9 पाई आपका आंसर। क्लियर, ठीक है बेटा, तो 9 पाई आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, और ये हो गया आपका 11th। ठीक है, और ये हो गया आपका 12। आगे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है बेटा बहुत। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड का जो सम दिया हुआ 6√3 दिया हुआ। ठीक है जी, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ इट डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्यूबॉइड के केस में क्या होती है, L² + B² + H² होती है डायगोनल। अगर आपको डायगोनल कैलकुलेट करना है क्यूबॉइड का, तो वो क्या होगा, L² + B² + H² इज इक्वल टू 2√3। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना। क्वेश्चन देखो क्या जानदार है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यही होता है
फंसा दिया क्वेश्चन ने। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर करो, बी स्क्वायर करो, सी स्क्वायर करो, 2ab 2bc 2ca। क्वेश्चन खतरनाक है। इसका स्क्वायर, अब मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया हमने, 6√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 6√3 का स्क्वायर। इसका बेटा अगर जब स्क्वायर करोगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 3√3 का क्या आ जाएगा 3, 36 3 6 18 3 3 108। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू है कितना है 2√3, लिख दिया मैंने 2√3। लेंथ ऑफ इट से डायगोनल। अब मेरी बात सुनो, जो डायगोनल होता है इसका इक्वल टू डी का स्क्वायर, सॉरी डायगोनल की वैल्यू दी हुई है ना, इज इक्वल टू डी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ना डी का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे डी का स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब डायगोनल का स्क्वायर, क्लियर, डायगोनल का स्क्वायर। और उसने लेंथ ऑफ इट से डायगोनल कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी दी हुई है 2√3, कितनी दी है बेटा, ये 2 ये इधर से पहले इरेज करना पड़ेगा 2√3 मतलब डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 3 12, ठीक है। और ये हो गया डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये क्या आ गया 12, और 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ गई 12 आ गई। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 12, तो 2 इंटू एल बी, 2 कॉमन ले लिया, बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और हमें यही निकालना है, ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इधर ही रह जाएगा, 108 में से 12 माइनस हो जाएंगे, 8 उड़ेगा, फिर 96 बच जाएगा, कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खतरनाक था, क्लियर है बेटा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसमें क्या है कि खतरनाक है क्वेश्चन, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ था, और उसने डायगोनल दिया था, और डायगोनल के स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब डायगोनल का जो वैल्यू दिया हुआ था, डायगोनल का वैल्यू मुझे कितना दिया था, डायगोनल का वैल्यू हमें 2√3 दिया था, 2√3, मैंने 2√3 पुट किया। अब उसका भी स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू 12 थी। ये हमें सारा एक तरह से फाइंड करना था, ये चीज़, तो ये प्लस से उधर आके माइनस होगा, काम खत्म। इफ़ द डिफरेंस, ये देखो ये भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं भी इजी पूछा हुआ है, आड़े तिरछे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन, मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो तुम्हें दिया हुआ 24, और पूछा क्या है मीडियन और मीन का, फिर घुमा दिया क्वेश्चन ने, मीडियन और मीन का पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। अब 3 मीडियन ऐसे छोड़ देते हैं इधर, -2 मीन, -2 मीन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, ठीक है। अब इसमें से ऐसे लिख सकते हैं इस मीडियन को 2 मीडियन, क्योंकि 2 मीडियन माई प्लस मीडियन एक मीडियन, एक मीडियन है ना, -2 मीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉड, क्योंकि ये अब पन्ने लग गया है, ये प्लस का मीडियन ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2 मीडियन -2 मीन, ये प्लस का था ये उधर चले जाएगा, मतलब मॉड माइनस मीन, मॉड माइनस मीडियन, और मॉड माइनस मीडियन का डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास
कितना है 24, कितना है बेटा 24। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो इजी हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जो इजी हो जल्दी निकल जाए, सब आड़े तिरछे क्वेश्चन है। तो 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन, और यही तो निकालना मीडियन माइनस मीन। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड 2, 12 ज़ा 24। तो 14th का आंसर क्या आ गया आपके पास 12। तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12। तो 12 जहाँ पे होगा वही आपका आंसर, ठीक है। तो 14 का क्या होगा बी ऑप्शन होगा 12। कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं है इस सेट में। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 इन, ये भी इजी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब भी व्हील घूमता है तो उसका क्या चीज़ लगता है ग्राउंड के साथ, सरकमफेरेंस। तो पहली बात तो सरकमफेरेंस लगेगा। टोटल डिस्टेंस ऐसे घूमते घूमते वो कवर कर रहा है, कितना कर रहा है 11 किलोमीटर। पूरा डिस्टेंस कितना कर रहा है 11 किलोमीटर। एक बार जब घूमता है ना, एक बार घूमने पे वो 2πr कवर करता है, डिस्टेंस कितना करता है 2πr। अब कितने रेवोल्यूशन है पता नहीं, हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई बाय 2πr इज इक्वल टू 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है, ठीक है। अब सारे यूनिट्स को एक में करते हैं। रेडियस 0.25 मीटर है, n 2 पाई की वैल्यू 22/7, 11 r की वैल्यू 0.25 मीटर, 0.25 मीटर मतलब 25/100, 11 किलोमीटर, मीटर में बदलोगे 1000 मीटर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, क्लियर। तो और कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। पहले 25 25 4 पे हो गया 100, 2 फिर हो जाएगा 11, ठीक है। फिर 11 की कटिंग भी 11 से हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7000, ये इधर आ गया। तो 7000 रेवोल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा, 7000 बार वो घूमेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया डी पार्ट 7000। बेटा ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चंस में से एक है, क्लियर। सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मॉडल क्लास, ठीक है। पहले मॉडल क्लास की लिमिट निकाल के रख लेता हूँ। मॉडल क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, तो ये क्या कौन सी क्लास होगी मॉडल क्लास। कौन सी क्लास होगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास होगी 15 से 20। अब हमें निकालनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए पहले CF निकालना पड़ता है, ठीक है। तो पहली टर्म एज इट इज 10, 10 और 15 कितना हो गया 25 हो जाएगा, 25 और 12 कितना हो गया 37 हो गया, ठीक है। 37 और 20 57, 57, 57 और 9 बेटा कितना होगा 65। तो 65/2 कितना होगा बेटा आपके पास 32 दूनी 64 होता है। तो 32.5 से बड़ा और उसके नज़दीक, तो 32.5 से बड़ा उसके नज़दीक ये, तो मॉडल क्लास ये वाली, मीडियन क्लास ये हो गई। तो आपकी जो मीडियन क्लास है वो क्या होगी 10 से 15। क्वेश्चन बेटा ये आता ही आता है, ये हर साल ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, इसका सम करना है। सम इसका करना है दोनों की लोअर लिमिट्स का। इसका क्या है 15, इसका क्या है 10, और 10 और 15 मिला के कितना बनता है 25। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 का आंसर बेटा क्या आ गया आपके पास बी, कितना है 25, क्लियर। तो 25, 16 का क्या होगा ऑप्शन बी 25। अब करते हैं अपना नेक्स्ट। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज दैट 6 विल कम एट लीस्ट वंस। कम से कम 6 एक बार आए, 6 एक बार आए तो 6 कैसे आएगा, या हो जाए 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 ऐसे आ सकता है, या रिवर्स कर दो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पर जो 6 6 है ये 2 बार रिपीट हो गया ना, तो इसको छोड़ के बाकी मतलब ये 11 नंबर हो गया कि 6 एटलीस्ट कम से कम एक बार आ रहा है, ठीक है।
एटलीस्ट एक बार आ रहा है। तो क्या हो गया, 11 नंबर ऐसे हो गए, टोटल कितने हैं, 36 है। तो 17 का क्या होगा ऑप्शन बेटा, सी हो गया आपका ऑप्शन, 17 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने लिया ट्रिग्नोमेट्री से, धांसू क्वेश्चन है एकदम, 1 मार्क्स के लिए, अच्छा है 1 मार्क्स के लिए। तो अब मैं इसको एक नई तरीके के साथ आपको सिखाऊंगा। क्लियर, क्या है, 5 इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस इज इक्वल टू 4। तो साइन बीटा बाय कॉस बीटा आपके पास क्या हो गया, इज इक्वल टू 4/5, इज इक्वल टू 4/5। तो मतलब जहाँ पे साइन है वैल्यू वहाँ पे आप 4 पुट कर देना, जहाँ पे साइन है वहाँ पे क्या पुट कर देना, 4, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे क्या पुट कर देना बेटा, 5, क्या पुट कर देना, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 5। साइन ऑफ द एंगल बीटा, साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 4 पुट कर दिया। फिर उसके बाद -2 कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 5 कर दिया जी, अपॉन 5 साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू फिर क्या आपके पास 4 है जी, ठीक है, +2 कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 5। तो ये क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 20 - 10 अपॉन 20 + 10, तो 10/30। तो 10/30 क्या होगा, 1/3, 1/3 जहाँ पे वही हो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 18 का क्या होगा, ए पार्ट, 18 का क्या होगा, ए 1/3। अब एजर्शन रीजन बेटा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 देन इट्स HCF इज 17 एंड LCM इज 340। तो वो कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट है 2 नंबर 5780, HCF ये है, LCM ये है, ठीक है। अब इसको पहली बात देखते हैं कि ये ऐसा कैसे जज कर सकते हैं कि ये है या नहीं है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये 17 से डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि इतना लंबा थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा। 17 की टेबल पे कटिंग होता है कि नहीं, ठीक है। 17 × 51 हो गया, अगर 17 से डिवाइड करें इसको, 51 और 68 हो गया, 17 हाँ ये हो गया, 17 के टेबल पे हो रहा है कटिंग, ठीक है। एलसीएम 340, तो मतलब ये 340 × 17 हो रहा होगा। तो पहली बात तो सही है, एजर्शन सही है बेटा इसका। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर 5780 है, अगर HCF 17 है, ये इसके साथ डिवाइड होता हो रहा है, इस मतलब सही है लाइन। एलसीएम ये, तो एलसीएम ये रहा होगा। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये बात बेटा सही है, आप देख सकते हो। जैसे मतलब 8 और 10 का आप HCF और एलसीएम निकालो, ये क्या होगा, 2 × 2 × 2 हो गया, ये क्या होगा 2 × 5 हो गया। तो इसका अगर HCF देखोगे, ये दोनों में क्या है 2 आ गया, एलसीएम बेटा इसका क्या आ गया 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ले लो 2 की पावर 3 और 5, ठीक है। तो 8 × 5 = 40। अगर आप देखोगे HCF इज ए ऑलवेज ए फैक्टर, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बात सही है, रीज़न भी सही है। अब बात फंस गई है कि ये दोनों सही है कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है या नहीं, ठीक है। HCF फैक्टर होता है, ये बात सही है, पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऐसे हो जाए या इसके साथ कोई लिंकेज है, वो कोई लिंक नहीं है, ठीक है। दोनों बातें सही तो जरूर है, पर दोनों में कोई लिंक है ना, वो लिंक नहीं है, ठीक है। कि HCF इसका फैक्टर होता है एलसीएम का, इसीलिए ये चीज़ें मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, वो फैक्टर होता है पर ये इसके कारण से नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन होगा। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी हो जाएगा। आगे है आपका नेक्स्ट, कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज, अब ये बोल रहा है एक ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। कह रहा है जिसमें डी और ई जो पॉइंट है, डी और ई पॉइंट, डी का पॉइंट कह रहा है 3,5 और ई का पॉइंट वो बोल रहा है -3, -3, ठीक है। कह रहा है बी सी की वैल्यू 20 यूनिट होगी, ठीक है। एक आप पढ़ के आए हो पिछली क्लास में थ्योरम, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर दो मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो जो ये लाइन होगी ये लाइन होगी ये उसका डबल होगी,
ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर ये 20 है तो ये क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। 20 है तो ये 10 होनी, चेक कर लो, डी का डिस्टेंस 10 आ रहा है। अंडर रूट करेंगे, पहले में पहला क्या होएगा, मतलब साइन चेंज करके 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 5 + 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये तो 8 6 10 ट्रिपलेट ही होता है। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 64 हो गया। ये रूट 100, 100 किसका होता है, रूट 10 का होता है। किसका होता है, 10 का। 10 आ रहा है, मतलब दोनों बातें सही हैं और दोनों में रिलेशन भी है। तो हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे कि अगर ये जितना होगा, ये मिड पॉइंट है, ये 9th क्लास में पढ़ के आया, तो ये उसका हाफ ऑफ इट होता है। तो बातें दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का रीज़न है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, ए। तो इसी के साथ ये 20 के 20 MCQ आज हमने किया ख़त्म। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।